मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 13 जनवरी 2021 इस दिन के तहत हम रिवीजन के तौर पर स्पर्श भाग 2 जो आपका पाठ्य पुस्तक है, इसके अंतर्गत पद्य भाग में से 8वां अध्याय जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा, इस कविता का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है 11 जनवरी 2021 के प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके यानी हिंदी का एग्ज़ाम हुआ। उसके अंतर्गत प्रश्न पत्रिका में पठित पद्यांश के अंतर्गत इसी कविता का अंश दिया गया था। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से लिखा होगा। तो कर चले हम पिता, इसके कवि कैफी आज़मी हैं, जो उनका चित्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कैफी आज़मी हिंदी के साथ साथ उर्दू के भी मशहूर कवि माने जाते हैं। उर्दू के साहित्य में भी बहुत सारा इन्होंने योगदान दिया है। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनकी कविता जो प्रसिद्ध कर चले हम फिदा मानी जाती है। इस कविता को आपको पता ही है, फिल्म हकीकत में गाया गया था। कविता बहुत ही अप्रतिम है। ना केवल अप्रतिम है, यह कविता नवयुवकों को और सैनिकों को हौसला प्रदान करवाती है। उसके साथ साथ कविता बहुत ही भावपूर्ण कविता भी मानी जा सकती है। अब तक जो है 3 पंक्तियों का जो है सविवरण किया है। पहले पंक्तियों में यही कहा गया है कि जो सैनिक जो हैं, जो वीर गति प्राप्त किए हैं, दूसरे सैनिकों को यही कह रहे हैं कि हमने जो अपना शरीर है वह न्यौछावर कर दिया इस देश के प्रति। तो अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्हें इसकी रक्षा करना है। यदि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें जो हैं, किस तरह हमारे सांसें जो हैं थमती गई, नसें जो हैं रुकती गई, ठीक है, सांस रुकती गई और नसें जो हैं ठंडी पड़ती गईं, फिर भी हमने जो है ऐसे बर्फीले इलाकों में जो है पहाड़ों में शत्रुओं के प्रति वीरता से लड़ा है। और सुरक्षा के लिए सर कट गए तो भी हमें कोई चिंता नहीं था, और हम प्रसन्नता से जो है उनके साथ लड़े और वीरता दिखाई। और हमने कभी सिर, हिमालय का सर जो है कभी झुकाया नहीं है। तो हम बलिदान तो हो गए, आप अब इस देश को आपके भागदौड़ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, इसकी रक्षा करना। उसी प्रकार दूसरे पंक्ति में यही कहते हैं कि बलिदान सैनिक जो हैं, बलिदानी सैनिक दूसरे अन्य सैनिक साथियों से कहते हैं कि ज़िंदगी में मौत का जो है अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। ऐसे बलिदान होने का जो पवित्र अवसर है वह हर बार नहीं मिलता। बलिदान का यह पुण्य अवसर आज हमें मिल गया है। इस समय सैनिक शत्रु से लड़ते लड़ते जो खून से लथपथ नहीं हुआ है, तो समझ लिए कि वह धरती की सौंदर्य और प्रेम को बदनाम किया है। सैनिक देश प्रेम का व्यर्थ ना जाए, इसीलिए धरती को तुम्हारा जो है दुल्हन के रूप में आप समझ लीजिए। इस धरती को, देश की धरती को जो है आप दुल्हन समझ लीजिए। तुम्हें इसकी रक्षा, लाज की रक्षा करना है। हमने तो रक्षा की, लेकिन आगे आने वाले सैनिक साथियों को कह रहे हैं कि यह एक दुल्हन की तरह है, उसे आपको लाज की रक्षा करना है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है,
तो इसे आप रक्षा करने के लिए बलिदान भी जाना पड़े तो आप बेझिझक उसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, इस तरह जो है आगे कहते हैं कि हमने जो है देश के लिए जो बलिदान दिए हैं उसे कभी नमी आने मत, सूना पड़ने मत देना। और मर मिटने के लिए नए नए सैनिक जो हैं तैयार होने चाहिए। संघर्ष आगे आते रहने चाहिए और उसमें जो संघर्ष में बलिदान का जो उत्सव है वह एक बार हमने मना लिया तो आगे जो है विजय का उत्सव जो है हम मना सकेंगे। तो बलिदान जो है नवयुवक जो आशय यही है कि नवयुवक जो है संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान के लिए तैयार होना है, यानी उनमें उतना कूट कूट के जो है आत्मविश्वास भरना है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं, इसे शत्रुओं से बचाकर रखना। ऐसे पहले दूसरे पंक्तियों में इन्होंने तीसरे पंक्तियों में कहा है। आज हम अंतिम पंक्ति जो है उसका आज हम विवरण करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी जो कविता है उसके हम एक बार कहेंगे। खींच दो अपने खूं से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितना अच्छा जो अंतिम पंक्ति है उसे बार बार दोहराने की जो इच्छा होती है। यहाँ पर जो है रामायण के रावण, सीता, राम और लक्ष्मण का भी यहाँ पर इस पंक्तियों में जिक्र किया गया है। इस पंक्तियों का विवरण करने से पहले यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ उसे हम देखेंगे। जमी यानी धरती, जमीन, जो पहले पंक्ति में आप देख सकते हैं। लकीर जो है इसका अर्थ होता है लेखा, रेखा। रावण जो है आपको पता है रामायण का जो रावण सीता का अपहरण करता है। हाथ उठाना इसका अर्थ होता है जो तीसरे पंक्ति में हाथ उठाना यानी आक्रमण होना। दामन, दामन यानी चौथे लाइन में है, देखिए दामन यानी आंचल जो है होता है। तो इसका विवरण इस प्रकार है कि देश के लिए बलिदान करने वाले सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहते हैं कि मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। देखिए, अपने खून से जो बहे खून से एक रेखा खींच दो, वही आपके लिए सीमा होगी। खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। देखो यहाँ पर खून के लकीर यहाँ पर आप खींच दो। जैसे लक्ष्मण ने सीता को जब वह अकेला छोड़कर जा रहे थे तब लक्ष्मण रेखा डाली हुई थी, उससे बाहर ना आए उस रेखा से। उसी प्रकार आप भी जो उसी भांति आप भी एक रेखा खींच लीजिए खून की, उससे शत्रु जो है उस रेखा को पार कर ना आ सके, हाँ, लांघ कर ना आ सके। आशय यही है कि सीमा के बाहर ही रोक दो, हमारे सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस आए। देखिए, रावण जो है एक बार आपको पौराणिक कथा पता होगी, जब मायावी हिरण जब लाने की इच्छा जो है सीता प्रकट करती है तो राम उनकी इच्छा को पूर्ति करते हुए वह वन उसके पीछे भटकते हैं। और उसी बीच जो है एक मायावी आवाज़ आती है राम की, जो राम की न होकर जो राक्षस की होती है। उसे देखकर
सीता माता जी हैं लक्ष्मण को राम की रक्षा करने के लिए उसे विनती करती है जाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है। यह कोई मायावी आवाज़ है, फिर भी लक्ष्मण जो हैं सीता के विनती के आगे वह वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा को खींचकर इसे लादने के लिए, इसे उंगलने के लिए न कहकर वहाँ पर रेखा खींचकर वह चला जाता है। जब रावण जो है साधु ऋषि के वेश में आकर उस रेखा से बाहर आने के लिए, जो लक्ष्मण रेखा से बाहर आने के लिए कहता है, तो जो सीता है वह कुछ आगे पीछे न सोचते हुए भूखे ऋषि को जो भोजन देने के लिए वह लक्ष्मण रेखा को जो है पार कर देती है और वहाँ से सीता को अपहरण कर लंका ले जाता है। इस तरह जो सीता को है, जो रावण है, न घुस पाए, इस तरह रेखा खींचे कि जो रावण जो है, ऐसे राक्षसी रावण फिर से ना घुस जाए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमण हमारे देश में न घुस आए। देखिए, ऐसे आक्रमण जो है अत्याचारी, जो किसी की बीवी, किसी की जो है भाभी है, उसे उठाकर जो है रावण लेकर जाता है। ऐसे आक्रमणकारी अत्याचारी हमारे देश में फिर से ना घुस पाए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़ कर रख दो। देखिए, ऐसे और एक बार होगा, ऐसे अत्याचारी आक्रमणकारी फिर से हमारे यहाँ हाथ बढ़ाएंगे तो उनके हाथ को आप तोड़ दीजिए, उनको उस हाथों को तोड़ दीजिए। तो ऐसे सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ न लगाए। देखिए, जो सीता जो है वह लक्ष्मण रेखा को पार कर आती है तो उसके जो आंचल पर, दामन पर जो है दाग जो है यहाँ पर रावण लगाता है। ऐसे दोबारा जो रामायण में सीता के प्रति हुआ था, ऐसा जो दामन पर आँच आने फिर से मत देना। ऐसे जो हैं वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक आज के सैनिक साथियों से कह रहे हैं कि जो सीता माता को फिर से दामन पर कोई आँच, कोई हाथ न डाल सके, ऐसी रक्षा करना। तुम ही राम हो। देखिए, जब रावण अपनी सीता को लेकर वह लंका चला जाता है तो आत्मसम्मान के लिए और सीता के सम्मान के लिए लक्ष्मण और राम जो हैं वह वन भटकते हुए लंका को जाकर वहाँ पर राक्षसी रावण नरेश को हराकर उसे मृत्यु की ओर भेजकर सीता को सही सलामत लेकर आते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप भी जो है यहाँ पर एक प्रकार की जो सीमा में लड़ाई है, इस देश की रक्षा के लिए आप ही राम हैं, आप ही लक्ष्मण हैं, आप ही इसे युद्ध में हराना है, देश की रक्षा करना है। जैसे सीता माता जी की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण वहाँ पर आकर जो है रावण को हराकर सीता का रक्षण करते हैं, उसी प्रकार आपको भी सीमा पर डटे हुए देश की रक्षा करना है। इसीलिए आप ही राम हैं, आप ही जो है लक्ष्मण हैं। स्वयं को पहचानो। यह आपके अंदर ऐसी जो है स्थिति जो है मन में है तो आप उसे स्वयं पहचानो, आपके अंदर झांक कर देखो। आप ही राम हैं और लक्ष्मण हैं। तुम ही भारत के रक्षक हो, तुम ही जो है भारत के रक्षक हो, इस समस्त भारत के जो जनताओं के रक्षक हो, उनकी रक्षा करना चाहिए। रखवाले हो, रक्षक हो, रखवाले हो, उनके अच्छी तरह से रक्षा करना है। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। देखो, वीर गति प्राप्त करने वाले जो वीरान हैं वह कह रहे हैं कि अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना।
इसकी रक्षा करना आपका जिम्मेवार है। आप ही इसके जिम्मेदार हैं अच्छे से रक्षा करना। हमने कभी हमारे खून को बहा है, लेकिन सैनिकों को या दुश्मनों को अंदर आने के लिए हमने नहीं दिया है। कभी हमने इस हिमालय का सर को हमने झुकने नहीं दिया है। इसी प्रकार इसी भांति आपको हम यह पूरा जो है सौंप कर जा रहे हैं। रक्षा की जो जिम्मेदारी है, देश की रक्षा की, देश की लाज की, जो आपके ऊपर हम छोड़ कर जा रहे हैं नव सैनिकों के ऊपर, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है और अच्छी तरह से करिए। हम तो इस दुनिया को छोड़कर ऊपर चले जा रहे हैं, तो रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर है। इसे अच्छी तरह से रक्षा करो। यही जो है चारों पंक्तियों में यही कहा गया है कि हमने बहुत ही खूब वीरता से लड़ा है और हमने वीर गति को प्राप्त किया है। ऐसे अवसर दोबारा नहीं मिलते हैं, वह भी जिक्र किया है। तो अब हम यहाँ पर जो है रक्षा करते हुए इसे आपके हाथ सौंप रहे हैं। आप इसे अच्छे से रक्षा करो। इसकी लाज को कभी जो है आँच न आने दिए, ऐसे आपको सलाह देते हुए वह वीर गति प्राप्त कर रहे हैं। फिर से एक बार इसे गाते हुए इस कविता को हमने जो है अध्याय पूरा करेंगे। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम विदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस तरह जो है कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा है गाने के लिए, सुनने के लिए भी। आप यदि सुनेंगे तो आपके आँखों में से जो है आंसू टपकने लगेंगे, क्योंकि यह दुख भरित जो है कविता है और दूसरों सैनिकों को या पाठकों को जोश भी दिलाती है और जो है इस देश की रक्षा करने की उनमें भी जो है प्रेरणा जो है जगाती है। इस तरह जो हमने कैफी आज़मी की जो अंतिम पद्य भाग में से जो कविता थी उसका हमने सविवरण अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।